हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका के साथ अनबन की न्यूज पर क्या है कंगना का रिएक्शन। दिखाएंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैसे हुआ अनुष्का और विराट कोहली का वेलकम। और साथ ही बताएंगे 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान ने कोर्ट में दिया कौन सा स्टेटमेंट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। कंगना रनावत ने प्रियंका से अनबन की न्यूज पर जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया है अपना रिएक्शन। टेक अ लुक। प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जूम के कैमरा पर एक्सक्लूसिवली प्रियंका को अपना अच्छा दोस्त बताकर कंगना ने उन सारी रूमर्स को खत्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन कंगना एंड प्रियंका। प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कई लोग होते हैं जो सेंसेशनल न्यूज़ में विश्वास करते हैं, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल जो है वो हो जाते हैं कई बार उनका बिहेवियर, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उनको इतनी ठेस लग जाती है तो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बहुत ही बिटर हो जाते हैं। तो मेरी प्रियंका बहुत अच्छी दोस्त हैं। कुछ ऐसी अफवाहें हो रही थी लेकिन उनके साथ मैंने बात की और वो बहुत ही समझदार हैं और उनको भी ये हम लोगों ने फिर ये बात हंसी में उड़ा दी। दरअसल खबरें आई थी कि कंगना ने कहा है कि इस साल प्रियंका को मिले सारे अवार्ड्स भी उन्हें फिल्म क्वीन के लिए मिलने चाहिए थे। चलिए ये तो पुरानी बात हुई। कंगना ने अब अपने इस स्टेटमेंट से साफ कर दिया है कि प्रियंका के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। हाल ही में कंगना बनी एक क्लोथिंग लाइन की ब्रांड एम्बेसडर। जो लीवा है वो हम लोगों के सभी के जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जो ब्रांड अवेयरनेस है उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन अब हो रहा है। तो मुझे इसके लिए चुना गया तो आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरे वार्डरोब में जितनी भी ड्रेसेस हैं जो लीवा में हैं वो सब मेरी फेवरेट हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैब्रिक को हम लोग ने 2 वर्जन में किया है। एक इज़ मोर लाइक वेरी इवनिंग, वेरी फ्लोई, वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जो अपर पार्ट है वो हमने बहुत ज़्यादा बॉडी फिटेड इसमें स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। तो लीवा की यही खासियत है कि आप इसको जैसे चाहो आपकी बॉडी की शेप ले लेता है। चलिए कंगना, वी होप आपको ऐसे ब्रांड्स और फिल्म्स मिलते रहे और आपका कंट्रोवर्सी से नाता दूर दूर तक ना रहे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म उंगली के प्रमोशन के दौरान फिल्म के लीड एक्टर इमरान हाशमी ने जमकर मेहनत की थी, लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना रनावत प्रमोशन से गायब रही थी। और अब जाकर कंगना के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर इमरान हाशमी ने सवाल उठाया है। आपको याद ही होगा कि किस तरह कंगना रनौत had refused to promote Ungli because she felt that it had failed to deliver what it had promised, and she apparently did not want to promote a film that she did not believe in anymore. Some may have called it a bold move, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूवी को प्रमोट करना एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जूम ने एक्सक्लूसिवली बात की इमरान हाशमी से इस इशू पर, जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी थे ऑपोजिट कंगना। I have a difference of opinion as far as this is concerned. Everyone puts in their blood and sweat into the film, and it's only took a year to be made. And I like the film. I just feel that the film got delayed, and there was delay after delay after delay, and it released in a time which it should have not released. There's an air of optimism after the elections. It was a film that was dealing with corruption, which should have come out way before it actually did. But having said that, even someone's put in so much money and hard work, and the directors put so much of hard work, I just felt I should stand by it and promote it best of my capability. इमरान ने तो पैशनेटली अपनी मूवी उंगली को डिफेंड किया, और ये क्लियरली पता चल जाता है कि उन्हें कंगना का डिसीजन गलत लगा। और रही बात बीइंग रिलीज्ड इन द रॉन्ग टाइम, डजंट अ गुड मूवी विद अ गुड स्क्रिप्ट वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीज डेट? हमने इस टॉपिक पर लिया एक प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। वंस अ मूवी फेल्स, द प्रोड्यूसर्स बेयर द लॉसेस। और महेश भट्ट ने भी कहा कि इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू डू द बेस्ट फॉर द मूवी। आई थिंक यू आर कमिटेड for better or for worse on a journey, and the sign of a professional is that he gives his best even when things are not going right. And like the vows that you take when you get married, that in sickness or in health you will be holding each other's hand. I think the bond between a producer, director and an actor is like that. You have to see your baby sail and give it all that you have, and then leave it to the audience to decide the fate. You can't cop out and say, look, I am signing off.
it's not done. इस टॉपिक पे तो क्लियरली इमरान कंगना के ओपिनियन से अग्री नहीं करते. While Imran did the best for a movie he thought was good, Kangna refused to promote it because she did not like it. अपनी जगह में both seem right, don't they? Well, we leave it for you to decide. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौट आए हैं और कल रात हमने इन दोनों लव बर्ड्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैप्चर किया. टेक अ लुक. रिसेंटली हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया के डिफीट के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को इंडियन फैंस ने बेहद क्रिटिसाइज किया. इतना ही नहीं, पर मध्य प्रदेश में तो अनुष्का की एफिजीज भी बर्न की गई थी, जहां कई लोगों का मानना था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और फैंस के गुस्से के बाद अनुष्का और विराट कुछ दिनों तक एक साथ नहीं दिखेंगे. वहीं अपने प्यार को सपोर्ट करते दिखे ये दोनों लव बर्ड्स. जी हाँ, कल शाम मुंबई एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया से एक साथ लौटते हुए कैप्चर किया गया. India's exit from the World Cup has been especially testing for the couple, as angry fans both on social media and in the real world blamed the actress for Kohli's poor performance in the semi-final against Australia in Sydney. But looks like supporting each other in such times when all eyes are on them is actually what true love is. In fact, ये पहली बार था जब विराट और अनुष्का पब्लिक प्लेस में एक दूसरे का हाथ थामते हुए नजर आए. Though Anushka looked slightly upset, Virat was holding on to her really protectively and only left her back once she was safe in her car. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस सनी लियोनी का कोई भी इवेंट हो, उनके हस्बैंड डैनियल हर जगह नजर आते हैं. लेकिन डैनियल के डेब्यू फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर सनी लियोनी नजर नहीं आई. क्या है इसकी वजह? आइए देखते हैं. सनी लियोनी जहां भी जाती है, उनके बेटर हाफ डैनियल हमेशा उनके साथ दिखाई देते हैं. मगर जब डैनियल को जरूरत पड़ी सनी की, तो सनी कभी भी नहीं दिखाई दी. जी हाँ, मौका था डैनियल की डेब्यू फिल्म डेंजरस हुस्न के ऑन लोकेशन का, जहां मीडिया को सनी के नाम से इनवाइट किया गया था. मगर जब हम वहां पहुंचे, तो डैनियल अपनी टीम के साथ तो दिखाई दिए, मगर सनी का कहीं अता पता भी नहीं था. She can't be here today. She's on Couple Sharma today, and she is just like, yeah, she's on Couple, so she's busy, of course, doing promo for Leela. Film's release, she is a bit committed. So and, but yeah, she has 100 things to say every 10 minutes about my expressions. चलिए, डैनियल सनी तो नहीं आई और आपने रीजन भी बता दिया, मगर क्या आपने सनी से कुछ खास टिप्स ली हैं? She's been messaging me all day. I send her clips, I send her playback clips, and she says, okay, watch your face, watch this, make this expression. Maybe you shouldn't make this expression, this looks a little strange. And I'm like, oh my God, this is a lot of information. Well, इस फिल्म की पूरी टीम सनी के नाम पर इस फिल्म को प्रमोट करना चाहती है. ऐसे में भी होप जब नेक्स्ट टाइम इस फिल्म को प्रमोट करने का इंतजाम किया जाए, तो वहाँ सनी लियोनी जरूर नजर आए. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. एक्ट्रेस बिपाशा बासु की फिल्म क्रीचर 3D बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी और इस फिल्म के डिबैकल के पीछे कहीं ना कहीं बिपाशा को जिम्मेदार ठहराया गया था. लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट बिपाशा के बचाव में उतर आए हैं. टेक अ लुक. विक्रम भट्ट की मूवी क्रीचर कब आई और चली गई किसी को पता भी नहीं चला और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कुछ ज्यादा नहीं कर पाई. हमने बात की डायरेक्टर विक्रम भट्ट से रिगार्डिंग इट्स डिजास्टर्स परफॉर्मेंस एट द बॉक्स ऑफिस एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से. I think safe is the new risky. So if you're going to play it safe, then you're not going to get anything done. My grandfather used to tell me the story of Wright brothers, and he used to say they kept crashing before they flew. Sure. So I think Creature was an attempt at doing something different. It was an attempt at doing a creature film. Sure. It didn't work, but like Bhatt Saab says, it's called failing forward. Because then you have at least tried to do something new. It's like you tried to scale a new height and fell. That's all right. Well, ये फिल्म बिपाशा के करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी. Since the Vikram Bhatt Bipasha famed hit जोड़ी was back again and Bipasha desperately needed a hit. Vikram Bhatt defends his views Bipasha and he says, what Bipasha can do, she did. She was there through the film. She was a team player. She sat through all those difficult days of special effects and never complained. And she did everything a friend and a professional could. And that's what I can ask of an actor and a friend. But the rest is box office karma. What happens. And sometimes things work out, sometimes things don't work out. But I always believe that failure is an event, not a person.
Well, Bipasha may have been a good actor, but in this competitive field where every actor is giving excellent performances along with great box office results, you will lag behind if you are giving none. और लगता है बिपाशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। एक्टर जॉन इब्राहिम को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर, जहां उन्होंने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। हैव अ लुक। एक्टर जॉन इब्राहिम को हमने स्पॉट किया मुंबई मैराथन के एक इवेंट में, जहां जॉन पहुंचे थे टू डिस्ट्रीब्यूट द अवार्ड्स टू द पीपल हु हैड कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट इन कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर चैरिटी इन दिस इवेंट। Let's hear out from John Ibrahim what he has to say about this event. It's a 12th edition of the Standard Chartered Mumbai Marathon, and this event is to actually announce the fact that we've had record-breaking contributions and donations for all our NGOs to the tune of 24 crores, which is unheard of, and I think being the brand ambassador and the face of the Standard Chartered Mumbai Marathon, it's something I'm really proud of. Well, ये तो सब जानते हैं how athletic John Ibrahim is and how he promotes sports. और जब हमने जॉन से पूछा how important is sports in a person's life, तो कुछ यूं रहा जॉन का जवाब। सबसे important चीज sports है हमारे growing up years के लिए, क्योंकि it makes you accept defeat graciously. क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब हर आदमी के लाइफ में काफ़ी सारे फेलियर्स होते हैं। टू एक्सेप्ट डिफीट और फेलियर ग्रेशियसली, वो सिर्फ आपको स्पोर्ट ही सिखाती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू inculcate sport in your curriculum. All in all, ये event रहा a perfect mix of sports and Bollywood, with John adding his athletic touch in it. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर वरुण धवन अपनी फिल्म के डायरेक्टर्स के फेवरेट हैं, और रिसेंटली फिल्म दिलवाले के सेट पर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने वरुण की जमकर तारीफ की। आप भी देखिए क्यों। वरुण धवन अपनी फिल्म के डायरेक्टर्स के फेवरेट हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है ये आज हम आपको बताते हैं। दरअसल वरुण अपनी फिल्म के डायरेक्टर्स को दिए गए कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करते हैं, चाहे वो सेट पर टाइम से पहुंचने की बात हो या फिर किसी रोल के लिए रिहर्सल्स की बात। वरुण अपने डायरेक्टर्स की बात हमेशा मानते हैं, और रिसेंटली वरुण का यही कमिटमेंट नजर आया। दरअसल वरुण रिसेंटली एक स्टाइल अवार्ड अटेंड करने पहुंचे थे, और इस सेरेमनी के ठीक बाद उन्हें रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले के सेट पर रिपोर्ट करना था। लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी में थोड़ी देर हो जाने के बाद वरुण ने रोहित की फिल्म के सेट पर पहुंचने के लिए पहले तो बाइक चलाई और फिर फेरी लेकर फिल्म के सेट पर पहुंचे। सोर्सेज की माने तो वरुण के इस कमिटमेंट को देखकर रोहित न सिर्फ खुश हुए, बल्कि उन्होंने फिल्म की पूरी क्रू के सामने वरुण की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस श्रुति हसन के खिलाफ एक लीगल केस फाइल किए जाने की न्यूज सामने आ रही है। क्या है इस खबर की पूरी डिटेल्स, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। Shruti Hassan, who's currently busy promoting her upcoming film Gabbar opposite Akshay Kumar, has now gotten involved into a new legal controversy. Sources की माने तो एक leading production house ने Shruti Hassan के against एक legal case file किया है, stating that she pulled out of its Tamil-Telugu bilingual project, citing date issues at the last minute. Production house का कहना है कि श्रुति ने contract sign करने के बाद इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। Sources की माने तो श्रुति इस फिल्म के कुछ पोर्शंस को शूट भी कर चुकी है, और एंड मोमेंट पर डेट इश्यूज का बहाना बनाकर वो इस प्रोजेक्ट से मुकर गई है, जिसके बाद कंपनी का कहना है कि श्रुति के इस अनएथिकल और अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, और अब इस केस के साथ ही श्रुति को साउथ में किसी भी फिल्म को साइन करने से फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर अक्षय कुमार आजकल एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को हर फिल्म के मेकर्स के पास रेकमेंड कर रहे हैं। वेल, कौन है ये एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। Looks like Akshay Kumar has found a new friend in Amy Jackson. Amy Jackson का बॉलीवुड स्टिंट तो आप लोगों को याद नहीं होगा, but we are sure you still remember that she was Pratik Babbar's girlfriend. Amy Jackson, जो ज्यादातर साउथ फिल्में करती हैं, जल्द ही आपको एक बॉलीवुड फिल्म में दिखेंगी, और बी डाउन में उनको गाइड कर रहे हैं उनके नए दोस्त अक्षय कुमार। एमी को आपने लास्ट देखा था इन द फिल्म आई ऑपोजिट साउथ सुपरस्टार विक्रम, पर बॉलीवुड में उनका लक कुछ सही नहीं चला, पर अब खिलाड़ी कुमार उन्हें गाइड कर रहे हैं, एंड अपेरेंटली एमी एंड ही हैव आल्सो बिकम गुड फ्रेंड्स। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार ने ही एमी जैक्सन का नाम सजेस्ट किया था फॉर हाउसफुल 3। वेल, वी होप अक्षय हेल्प्स यू इन सिलेक्टिंग गुड मूवीज टू। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई।
And now it's time for our special segment, Bits and Bytes. Let's have a look. खबरों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने आलिया भट्ट स्टारर फिल्म हाईवे को दूरदर्शन पर ना दिखाए जाने का फैसला किया है। दरअसल बोर्ड को लगता है कि इस फिल्म में चाइल्ड अब्यूज के बारे में दिखाया गया है, जिसे नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाया जा सकता। सोर्सेज की माने तो फिल्म NH10 की सक्सेस से एक्साइटेड इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया है। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल NH12 रखा गया है। वैसे इस फिल्म में अनुष्का शर्मा नजर आएंगी या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो होमोसेक्सुअलिटी पर बनी एक फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। इस फिल्म के मेकर्स की सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट को सेंसर बोर्ड ट्राइब्यूनल ने भी नहीं माना है। ऐसे में अब ये फिल्म मेकर हाई कोर्ट के पास अपील करने की तैयारी कर रहा है। 2002 हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान ने कल कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया। सलमान खान ने कहा कि वो एक्सीडेंट की रात गाड़ी नहीं चला रहे थे और न ही उन्होंने उस रात शराब पी रखी थी और उन्हें बिना वजह इस मामले में फंसाया गया है। अनुष्का शर्मा के बचाव में आया पूरा बॉलीवुड। रिसेंटली वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया की हार के लिए अनुष्का शर्मा को टारगेट किया जा रहा था, जिस पर अभिषेक बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अनुष्का का बचाव किया है। बिग बी का कहना है कि शमिता बॉक्स ऑफिस पर इसीलिए नहीं चली क्योंकि ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद नहीं आई और वो आर बाल्की के साथ एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म उनके फैंस को जरूर पसंद आएगी। आलिया भट्ट अपने जनरल नॉलेज के लिए जानी जाती है, इसलिए शायद जहां भी वो जाती है उन्हें जनरल नॉलेज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसी दौरान वो रिपोर्टर्स पर गुस्सा भी हो गई थी। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? लेकिन ये गुस्सा शाहरुख खान पर नहीं निकला। जी हाँ, हाल ही में आलिया भट्ट शाहरुख खान के टीवी गेम शो पर सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर गई थी और यहाँ पर शाहरुख खान ने फिर उसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात की, आलिया भट्ट के जनरल नॉलेज के बारे में। इनफैक्ट शाहरुख went ahead and challenged her to play a game of a quick quiz. Alia Bhatt was initially surprised, but later on she agreed, and then Shahrukh asked her who the Prime Minister of India is. And after giving the right answer, Alia mocked Shahrukh Khan to ask her difficult questions. Post that, Shahrukh Khan ने आलिया भट्ट से दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के नाम भी पूछे और आलिया ने एक के बाद एक सारे सही जवाब दिए। Well, Shahrukh was definitely surprised by this. And yes, we surely are as well. So next time, better beware before you question Alia Bhatt's general knowledge. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान ने कोर्ट में दिया कौन सा स्टेटमेंट। And now it's time to show you a special report. जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक अपने फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस वीकेंड हम आपके लिए जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के एपिसोड 5 की हाइलाइट्स हमारे शो में ले आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फिनाले पर आखिर क्या क्या होने वाला है। शुरुआत होगी हेयर एंड मेकअप कंटेस्टेंट्स के साथ एंड आवर जूरी मेंबर विद्या टिकरी इज मेकिंग श्योर टू टेक अ डीप लुक इनटू दिस प्रोसीजर। आल्सो आवर डिजाइनर कंटेस्टेंट्स शोकेस देयर कलेक्शंस। वेल, जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के सीजन 2 से जुड़ गए हैं हमारे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज। We captured Kalki Kochland and Aisha Gupta enjoying this special event, and listen up to what these two divas have to say about the Jabong Online Fashion Week. Great concept, very original, and you know she's been inspired by a travelogue and the idea of travel, and so all her collection is different parts of the world. So yeah, it's really cool. It's really nice because a lot of them get a chance to actually be out there quicker. Well, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर हमने आपको दिखाया है, but to know what's happening at the grand finale, tune in tonight at 7:30 p.m. only on Zoom. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.